ओम शांति। आज 6 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम, ये जहाँ ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं उसे कलकत्ता में कहा जाता है डायमंड हार्बर। हार्बर अंग्रेजी में डायमंड हार्बर, और बाबा उसका नाम क्या दे रहे हैं? संगम हीरे समान है। उन्होंने अपनी भाषा में दुनिया वालों ने नाम रखा, तो बाबा कहता ये संगम है ज्ञान सागर परमात्मा और ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी ब्रह्मा बाबा, जो पुत्र है शिव बाबा का, और वो है ज्ञान की नदी, और शिव बाबा है ज्ञान का सागर। उनका है ये संगम, और इस संगम को क्या कहा जाता है? हीरे समान। ये डायमंड संगम है। वो कहते हैं डायमंड हार्बर है, और बाबा क्या कहते हैं? क्या है? डायमंड संगम। जहां क्या बनेंगे? डायमंड बनेंगे। इस संगम पर स्नान करने से क्या बनेंगे? डायमंड बनेंगे। यहां तुम बच्चे आते हो पौड़ी से हीरे जैसा बनने। हीरा नहीं बनते, हीरे जैसा बनते, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती बेड़ा गर्क कर देती। जैसे डायमंड धीरे धीरे एक एक दाग मिटाते मिटाते बेदाग हीरा बनता है, ऐसे आप भी अपने जीवन में से अवगुण को काटते काटते एक दिन बेदाग। अब कौन कितना बनेगा, ये मेहनत हर आत्मा ने खुद करनी। किसी भी आत्मा की मेहनत किसी दूसरी आत्मा के काम नहीं आ सकती। करेगा सो। प्रश्न, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? कब होगी और कैसे होगी? जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो। बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली बात। जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। एक भी पतित नहीं रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा। कितनी कितनी वंडरफुल मुरली है ये, क्या बात करता है बाबा। बल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहे। कितनी क्लियर है। 4 दिन पहले
कल मैंने देखा था, 4 दिन पहले, 5 दिन लगा लो पहले, हमारे सूरज भाई जी ने मेरे वीडियोस पर अपना कमेंट दिया कृष्ण के जन्म होने पर। वो जन्म 2036 के बाद होगा, इससे पहले नहीं होगा। हाँ, 5 दिन पहले। और वो मेरे पास वीडियो भेजा है, मेरे पास है उस वीडियो, 4 मिनट का वीडियो है। उसके बाद थोड़े थोड़े पतित होंगे, थोड़े थोड़े पतित होंगे और पावन वहां बनेंगे, 2036 से पहले नहीं। और बाबा क्या कह रहा है देखो, कल ही उसका वीडियो आया है कल मेरे पास, और बाबा सीधा जवाब दे रहा है कि कृष्ण का जन्म जब हो जाएगा तब सतयुग नहीं कहेंगे, है ना? जब वे लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संवत आरंभ होगा। कृष्ण 30-35 वर्ष का होगा। कितनी कितनी क्लियर बात है। तब संवत आरंभ होगा, तब आत्माएं आती जाती, तब तक देखिए कृष्ण का जन्म हो जाएगा, हाँ, और तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। हाँ, पति दुनिया में रहेगा ना, क्योंकि सतयुग में तो लेगा नहीं जन्म। जब कृष्ण का जन्म होगा तब सतयुग नहीं होगा। सतयुग होगा परंतु संगम वाला सतयुग होगा, परंतु सतयुग नहीं होगा। जहां से वन शुरू होना है वो नहीं होगा। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें। थोड़ा मैं इस लाइन को थोड़ा फिर से पढ़ रहा हूं। भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। कितनी क्लियर लाइन है। सबने ले लिया, राधे कृष्ण के साथ बाकियों ने भी तो जन्म ले लिया। जब वे लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संवत आरंभ होगा। और कितना देखो कमाल है। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। यही बहार है, यही बहार है। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं? कहाँ आए हो भाई? कहाँ कहाँ आए हो? ज्ञान सागर के कंठे पर। आज का सार भूल गए। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर। कहाँ है ज्ञान गंगा? गीता पाठशालाएं, सेंटर, ये सब क्या है? ज्ञान गंगाएं। वैसे रहते हो ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, आज आए हो ज्ञान सागर के, ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? अच्छा, कंठा ज्ञान सागर का है, आए कौन है? अपना परिचय दो भाई। सागर के पास ज्ञान गंगाएं आएंगी ना। किसका संगम है? ज्ञान सागर का और ज्ञान गंगाओं का। अच्छा, क्या बनने के लिए आए हो भाई? आज की मुरली का सार सुना है ना आपने? क्या बनने के लिए आए हो? कोड़ी से हीरे। भूल जाते हैं। अभी बताया है ना। कोड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो है ना, शिव बाबा का तो बच्चा है ना। ब्रह्मा वल्द शिव, वल्द माना सपुत्र, अंग्रेजी में लिखते हैं सन ऑफ,
हिंदी में लिखते हैं स्पुत्र और उर्दू में लिखते हैं वल्द, वह आधा ले दे वल्द। तुम हो पोत्रे और पोत्रियां, ठीक है। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहां गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियां मिलती हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। वहां गंगा भी मिलती है, दूसरी नदियां भी जाके मिलती हैं, ठीक नहीं। जहां गंगा मिलती है उसे कहते हैं गंगा सागर, जहां ब्रह्मपुत्रा मिलती है उसे बोलते हैं डायमंड हार्बर, ठीक है। पास पास ही मिलते हैं, परंतु कोई चीज कोई कहाँ से आके पड़ती है, कोई कहाँ से, ऐसे ही बाकी नदियां भी वहां आकर मिलती। ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम, इनको ही कहा जाता है, बाबा को, क्योंकि कलकत्ता का रहने वाला है तो बाबा को भी मालूम है, डायमंड हार्बर। इसको क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर। ये नाम अंग्रेजों ने रखा, डायमंड हार्बर। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, उनको पता नहीं डायमंड हार्बर क्यों रख दिया इसका नाम, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाबा को भी पहले पता नहीं था कलकत्ता में जब रहता था, क्योंकि अंग्रेज नाम रख के चले गए। ये तो आज बाबा मुरली में कंफर्म कर रहा है। बाप अर्थ समझाते हैं, तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के सामने, ज्ञान सागर के पास, सन्मुख। वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो, वहां भी दुनिया वाले डायमंड हार्बर पर, कि वहां जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? डायमंड बन जाएंगे। कैसे डायमंड बन जाएंगे? पानी में डुबकी लगा लो, कौन डायमंड बना आज तक? कोई डायमंड नहीं बना। उन्होंने डायमंड हार्बर नाम रख दिया, परंतु उनको पता ही नहीं कि हमने इसका नाम डायमंड हार्बर क्यों रखा। परंतु वास्तव में ये है डायमंड हार्बर। हीरे के बदले पत्थर बन जाते हो वहां तो जाकर। क्यों पत्थर बन जाते हैं? वहां जाके पत्थर क्यों बन जाते हैं? यहाँ आकर हीरे बनते हैं, वहां जाकर पत्थर बनते हैं। क्यों? वहां अज्ञान, अज्ञान को क्या कहा जाता है? अज्ञान को क्या कहा जाता है? भक्ति। वो है अज्ञान भक्ति मार्ग, और ये है संगम ज्ञान मार्ग। अज्ञान मार्ग में क्या बनते हैं? भक्ति मार्ग में क्या बनते हैं? पत्थर। क्योंकि पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते करते पत्थर बुद्धि बन जाती। ये संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं, वे जड़ और ये चैतन्य। ये तो कहां भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। ये जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया, तुम हीरे जैसा बनो। ये है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगा। भाई समझ में आई है? ऐसे नहीं कह दिया, एडॉप्टेड शब्द जरूर लगाया बाबा ने। एडॉप्टेड लगा के क्या कर दिया कि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, तुमने मुझे एडॉप्ट किया है और मैंने तुम्हें एडॉप्ट किया है। ये नदियां तो अनगिनत हैं, उन नदियों का तो सबको मालूम है। जितनी भी नदियां समुद्र में जाके गिरे, चाहे वो किधर गिरे, चाहे पाकिस्तान की तरफ गिरे, चाहे इस तरफ गिरे, तो चाहे भारत के दक्षिण में गिरे, नदियां तो सारी समुद्र में ही जाकर गिरेंगी, क्योंकि समुद्र से निकली हैं। तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं और ये तो अनगिनत, और ये नदियां, इनकी तो गिनती कर ही नहीं सकते। इन ज्ञान नदियों का तो अंत भी नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही
महाराजा महारानी बनते। सूर्यवंशी सिर्फ महाराजा महारानी बनते हैं ऐसा नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुम सबका जीवन कैसा बनता है? हीरे जैसा। सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वे हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते, ब्रह्मपुत्रा नदी भी और सागर भी। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं किसके पास? बाप दादा के पास। बाप है ज्ञान का सागर, फिर प्रवेश करते हैं ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, ये भी जानते हो जहां तक जीना है पुरुषार्थ करना। शिक्षा तो मिलती रहती है, इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा। दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता, फिर तो हाहाकार हो जाता है। बात मत पूछो, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना। क्या होना है? तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा, बाकी और क्या समय होगा। और ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है, ये सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते हो, तुम पावन बनते रहते हो। वह है पतित। सब पतित खलास हो जाएं, सारे के सारे पतित खलास हो जाएं। क्या बाबा जो है ना एक एक छोटी छोटी बात समझा रहा है यहाँ पर। हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएं, एक भी पतित ना रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। इससे पहले पावन दुनिया नहीं कह सकते। संगम कह सकते हैं पतित दुनिया और पावन दुनिया का, परंतु पावन दुनिया नहीं कह सकते। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है। तुम पावन बन रहे हो, जितना डायमंड बनते जा रहे हो, जितने दाग मिटाते जा रहे हो, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेंगे जरूर जब जब विनाश होगा, तब सारी दुनिया पावन। जब पतित दुनिया का विनाश होगा तो सारी पतित दुनिया चली जाएगी, तब क्या रहेगी? उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संबंध कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत
शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। तब तक जरूर कायम रहेगा। ये भी लाइन ध्यान रखनी। इतनी बड़ी लाइन बताता है बाबा, जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नहीं है। अभी है संगम, अभी है संगम। कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। इससे ज्यादा क्लियर लाइन क्या होगी? फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। बल राधे कृष्ण आ जाते हैं, आ जाते हैं। देखो, ये है विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू। कितने साल का हो गया कृष्ण? 20 साल। लगभग 20 साल का कृष्ण हो गया। 15-16 साल नहीं, बस 33 में बैठ जाएगा। 33 साल का होते ही 33 साल का, 34 साल का, 36 नहीं आएगा। क्योंकि बाबा ने कब 36 में प्रवेश किया है, तो उससे पहले बाबा कहता है मैंने प्रवेश किया है, चाहे 34 में किया हो, चाहे 35 में किया हो, चाहे 36 से कुछ समय पहले किया हो। क्योंकि बाबा कहता है कि मैं प्रवेश कब किया किसी को पता, इसको भी नहीं पता कि मैंने कब इसमें प्रवेश किया। इसलिए मतलब 36 में मतलब विल किया है, तो उससे पहले बाबा ने कभी प्रवेश पहले बस 12, 13, 10, 14, 15 जितने भी रह गए, मतलब क्योंकि डेट तो बताएगा नहीं, हम क्या करें, हम अंदाजा। हाँ, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। चींची मनुष्यों का भी जाना है। कितने भी चींची हैं सबको जाना है। सभी एक सेकंड में अपने घर जाएंगे। कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। ये लाइन क्या है? कुछ ना कुछ तो बचे हुए रहते हैं ना। उनके शरीर तो सुरक्षित रहेंगे ना, जो सतयुग में आकर अपना शरीर पहनकर खड़े हो जाएंगे। कितनी, ये तो मुरली वंडरफुल मुरली है। जो भी बचे हुए होंगे वे भी वापस जाएं। ध्यान देना, टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 1 साल। मतलब एक एक बात आज की मुरली में बाबा ने साफ कर दी। ये कौन समझाता है? फिर पूछ रहा है कौन समझाता है? ज्ञान सागर भी समझाते हैं तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वे कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, और ये कुंभ का मेला, सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं,
माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वे है जड़ यात्रा, वे है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता, पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उनका क्या कल्याण होगा? उनकी भावना में क्या है? पैसे बटोरना, उनको पैसे ही मिलेंगे। जो कुछ अच्छी भावना रख करके कहीं गए होंगे, कम से कम उतने समय तक उनके विचार तो शुद्ध रहे। जैसे विचार होते हैं वैसे हार्मोन्स बॉडी से निकलते हैं। भक्ति करते थे, उनके भी विचारों में शुद्धता तो होती है ना, क्योंकि उनके विचार शुद्ध हैं। पंडित के विचार शुद्ध नहीं होंगे, हाँ, परंतु उसके तो उसकी भावनाएं तो शुद्ध है ना। वो नहीं जानता कि ये भगवान नहीं है, वो तो उसकी बुद्धि में, अंधविश्वास में भी तो भगवान है ना। तभी तो बाबा भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आए। इसको क्या कह रहे हैं? भावना। उनकी इतनी भावना नहीं होती, क्योंकि मेन भावना का भाड़ा मिलता है ना। जिसकी भावना रही जैसी, तीन मुहूर्त देखी। क्योंकि भावना, जैसे विचार होंगे, जैसे भाव होंगे, वैसा ही लगेगा। किसी को समझ लो ये दुश्मन है, चाहे उसके पास कोई आपको नुकसान ना पहुंचा रहा हो, वो तो आपको वो दुश्मन चुभता रहेगा। आपके अंदर भय का जो हार्मोन्स है वो निकलता रहेगा। आपने उसको दुश्मन समझ लिया, दुश्मन को आपने दोस्त समझ लिया है। आपके अंदर अच्छे वाइब्रेशंस और अच्छे जो है ना हार्मोन्स डिस्चार्ज होते रहेंगे। हाँ। जितनी यात्रियों की रहती है, यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। कईयों को शुद्ध भावना से जाते हैं ना, उनको फिर वहां पर भावना होती है ना उनकी, तो गंगा मैया उनको दर्शन दे देती है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो वो खुश हो जाते, और खुश हुए तो उनके ब्रेन से क्या निकला? हार्मोन निकला, उनको खुशी मिल गई, उनके शरीर को ताकत मिल गई। जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं। ये तो कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाता है। वो तो ये समझते हैं मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी। वो तो बर्फ इकट्ठी करके रख देते हैं, वो तो उनकी भावना बैठ जाती है। वो खुश हो जाते हैं कि हमने शिव भगवान के दर्शन। सच्ची यात्रा तो अब तुम्हारी हो रही है। वो तो झूठी यात्रा, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। अंदर अंदर बड़े खुश होते रहते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। खलत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ खत्म। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही, भगवान मिलता ही। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं। बिंदी का फोटो क्या होगा? वे तो समझाने के लिए कहा जाता है, वे तो समझाने के लिए कहा जाता है कि वो स्टार है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है। कई बच्चियां भ्रिकुटी में टीका लगाती हैं। ये सुना हुआ है ना
कि आत्मा का निवास कहाँ है, भ्रिकुटी में, तो स्टार लगाती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वे है राजाई का तिलक। फिर बड़ा होता है वे स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रिकुटी के बीच में बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। मैं पहली बार जब गया था बाबा से मिलने के लिए तो गुलजार दादी को यहाँ पर एक छोटा सा चमकीला स्टार लगाया हुआ था। अब मेरे को समझ में ना आए, मैं दूर से बैठूं वो चमके, तब तो मैं भक्ति वाला था ना, मैं तो पागल हो रहा था, ये आत्मा ये क्या हो रहा है। ये तो बाद में नजदीक जाके देखा, तब तो हम नजदीक मिलते थे, 150-200 लोग स्टेज पर, क्या नीचे जो जो है ना हमारा शांति स्तंभ है ना, शांति स्तंभ भी बहुत बड़ा ग्राउंड था बस, तो शांति स्तंभ में ही नीचे बैठते थे। शांति स्तंभ की तरफ कुर्सी रख के दादियां बैठ जाती थी और हम नीचे बैठ जाते थे, और जिनको ऊपर बैठना तो साइड में वो कुर्सियां बनी हुई थी वहां बैठ जाते थे। 150-200 लोग वहां बैठ सकते, तो वो उतने लोग होते थे, तो वहीं पर ही मिलते थे, वहीं पर ही बातें होती थी। वो तो कुर्सी लगा के बैठ जाते थे सारी, हाँ बस सिंपल कुर्सियां जो होती हैं वही, ये सोफे साफे नहीं। हाँ 2009 में, ये तो पहले आ गया था ना। भ्रिकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अब भी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं, हम आत्मा स्टार हैं, परम पिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बातें बड़ी गुह्य हैं। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है, परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी साक्षात्कार। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं। बाकी बच्चे का तो बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप। सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है, और सबसे भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़े ही हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया। इनको कहा ही जाता है कुदरत, इनको कहा ही जाता है कुदरत। ये चक्र कैसे फिरता है तो भी अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें इतना बड़ा पार्ट है। परम पिता परम आत्मा सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं, बाकी बाप में जो ज्ञान है वे तो कोई में नहीं, वे तो कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राज योग का ज्ञान सिखलाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे तो यही नदियों का मेला लगता है। ये भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती हैं। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते।
ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी। ये है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं, तो सच्ची बातों का किसको पता नहीं है। तुम अब इस ज्ञान सागर तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए। अभी वे सागर और नदियां तो दुख देती रहती हैं। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देता है। कितना नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही ये नदियां निकलती हैं। उनका नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं। भल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया। बाबा का नाम है अविनाशी। शिव बाबा रचयिता एक है और उनकी रचना भी एक है। शिव बाबा एक, उनकी रचना भी एक और अनादि। ये वर्ल्ड ड्रामा, उनकी रचना एक अनादि है। कैसे अनादि है? वे बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते, सब गायब हो जाते। फिर भक्ति मार्ग में ये त्योहार शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय क्या है? अब स्वर्ग नहीं है ना, था, आएगा। इस समय तो क्या हो गया? फिर नरक है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं। घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वे भी सब शास्त्र हाथ में थोड़े ही पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए? जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं ये अनादि हैं। वेद व्यास ने रचे हैं। वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। किसकी रचना है? गीता की रचना है। ये भी लिखा हुआ है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे जब हर 5000 साल बाद फिर वह नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे। मंदिर आदि बनाएंगे। राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी मंदिर बनाएगी। अब तो हाथ में मंदिर लिए घूमते हैं। कृष्ण को, लड्डू गोपाल को हाथ में मंदिर उठा के घूमते रहते हैं। मंदिर है ना उनका भाई। कितनी दुकानें चल गई, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते। घर घर में
भी बनाएंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। क्या समझा? लक्ष्मी नारायण की राजधानी में राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। पहले राधा कृष्ण होंगे परंतु तो उनके मंदिर सतयुग त्रेता में मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्र वंशियों की जो प्रॉपर्टी है वो वैश्य वंशी शूद्र वंशी भोगते। नहीं तो ये राजाई कहाँ से आए? प्रॉपर्टी चलती आती है। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वे छोटे छोटे होते फिर आखिरी कुछ भी नहीं रहता, आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए, अभी समझ गए ना कि परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पार्ट क्या है, और उनका पार्ट क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है, सब तो नहीं समझेंगे। जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें ये सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशंस वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो। विदेही और अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।